अब समाज में तो सभी देख रहे होंगे भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को तो गुस्सा आता है। कभी तो गुस्सा आता है, कभी देख करके एक हीन भावना सी आती है, कभी झंझलाहट आती है, कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। किसके ऊपर? हम भी 10-15 वहाँ इकट्ठे होते हैं, ताश खेलते हैं, शाम को मैं दूध लेने जाता हूँ, नंबर ही नहीं आता है, कभी 2-2 टीमें बैठ जाती हैं ताश खेलने के लिए। अब बोलते हैं ना टाइम नहीं है। कई आदमी तो ऐसे हैं कि वो सुबह 12 बजे 1 बजे अभी फ़ोन कर देंगे, बहाना बना लूँगा मैं कहीं गया हुआ हूँ, बहाना बना लूँगा, कमर जाम क्या हो जाए, घुटने जाम क्या हो जाए, शरीर क्या, लेकिन वहीं बीड़ी फूकते रहना है और ताश से नहीं उठना है। अब बोलते हैं ना, बहाना बनाते हैं कि मेरे को टाइम नहीं है। तो देखो ये सब रिटायरमेंट है या रिटायर भी नहीं है तो 50 के अबाव, कोई तो 35-35 साल, 40-40 साल के भी आ जाते हैं। भाई जो काम नहीं है घर में, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो हम देख दे रहे हो वहाँ से 35 साल से लेकर के और 75 साल तक के, 80 साल, 90 साल तक के बैठते हैं, 90 तक की भी हैं। मैं कई बार फोटो भी डाल देता हूँ, इसमें वायरल भी कर देता हूँ। जब वो झगड़ा करते हैं ना, जब वो फेसबुक पे मैं डाल देता हूँ, वो लाइव कर देता हूँ कि ये झगड़ा कर दिया, मजाक में वो क्रिटिसाइज हो जाती है ताश में। फिर जब खड़े होके चलते हैं ना, जब खड़े होते हैं तो उनको पकड़ के खड़ा करो, कोई हाथ रख करके वही फिर वो बंक वहाँ डाला जाता है, हम यहाँ डालते हैं ना, वो वहाँ एक घुटने पे हाथ रखो, टेढ़ा करके उठो, ये सब में नौबत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब टाइम नहीं है, शरीर के लिए टाइम नहीं है। ये पहला तो ये है, कहाँ टाइम मिलता है। और जब देखते हैं ना पब्लिक को, जब देखते हैं तो टाइम तो दुनिया भर का टाइम है। मैं तो बोलता हूँ समाचार देखते हुए करो भाई, कोई भी टीवी में, इसी में, मोबाइलों में, इनमें ही तो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम पास करो ना, इसमें टाइम पास करो। अब उसको लगाना है तो लगा भी दो भाई, सुनते रहो, देखते रहो और करते रहो। तो एक पंथ दो काज, आम के आम गुठली के दाम, ये करना है ना, ये तो भूल गए। ये तो बच्चों को बोल रहे हैं भाई, 2 काम करो, एक पंथ 2 काज, आम के आम गुठली के दाम, ये कहावत, ये मुहावरे थे, अब वो तो खत्म कर दिए। बच्चों को तो भाई सब मतलब ही नहीं है, वो ABCD में चक्कर में ही फंसा देते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है भाई, ये करना है, पढ़ाई करना है, तो कर रहे हैं, करो, करवाओ, सभी कराओ। लेकिन फिर उसके साथ में अगर कामयाबी नहीं लेता है तब क्या? सभी तो कामयाबी नहीं लेते ना भाई, कामयाबी भी ले तो भी ये करना है, नहीं ले तो उसके वो काम आ जाता है, उसका वो जीवन में वो एक अवसर बन गया। अब देखते भी होंगे, शारीरिक देखो, कोई कमांडो है, फिटनेस है, कोई बॉडी का नहीं पढ़े लिखे, नहीं नौकरी मिले तो एजेंसियों में ही बॉडीगार्ड बन रहे हैं, देख रहे हो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अपना जीवन का मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और अपने वो मेहनत किया है वो उनकी काम आ रही है। बोला रहा मजदूरी करके ही, बोरी डाल के ही कमा लेगा, कहीं पेट भर लेगा कम से कम, लेकिन शरीर तो मजबूत रख। ये शरीर के लिए तो सबसे पहले शरीर के लिए बोला जाता है, पहले बोला जाता था, बोले अब नहीं, अब बहुत कम बोल रहे। अब तो भाई बेटा पढ़ ले, किताब लेके बैठ जा बस। उसको ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए, फिर ये मेन ये रखो उसके अंदर वर्जिश, और इसमें दिमाग भी इसी में चलता है, फ्रेश माइंड रहता है, विकार पैदा नहीं होते हैं, नहीं अंदर पता ही नहीं लगेगा कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, वो भी हो रहा है, देख रहे हो। प्रेस करने के कभी कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, जिसके अंदर गुण है वो होगा, नहीं है वो नहीं होगा। तो वो मेहनत है, मेहनत करता है वो कामयाब होता है, कभी भी कहीं भी। कर्म करो, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो।
अब मैं खुद बोल देता हूँ, गुस्से में बोल देता हूँ, वही चिड़चिड़ापना। मेरे को ये ताश छोड़ करके 1 घंटा लास्ट में मेरे को ये ग्राउंड वहीं पर प्लॉटों के अंदर ही खाली ज़मीन है, उनमें ही वहीं खेलते हैं। मेरे को यहाँ आधा घंटा 1 घंटा मेरी क्लास ले लो, मैं लूँगा आपकी क्लास, आप मेरी ले लो। मैं उनको बोल रहा हूँ मेरी सेवा ले लो, मैं करवा देता हूँ। लेकिन ना, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते। ताश खेल सकते हैं लेकिन ये योगा नहीं सीखेंगे। फिर क्या रहेगा? उम्र होगी, अब क्या सीखें, अब क्या करें? बस ये हो गया ना, ये भावना रख ली, फिर क्या होगा? पैंतीस साल में चश्मा लगा रहे हैं, 35 साल में घुटनों पे हाथ रख के उठ रहे हैं, ये हो गया। बीमारियां रखी हैं, 15-20 साल में तो हार्ट का आ रहा है, 12-12 साल में हार्ट उठ रहा है, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, शुगर की हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां तो छोटे छोटों को पकड़ने लगी। कैंसर वंसर ये सब आजकल तो कोई पता ही नहीं है। कोई घमंड नहीं करना चाहिए। अब हमारा कोई नहीं पता, किसी का कोई नहीं पता। मैं तो खुद बोलता हूँ कि शरीर के बारे में कोई घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर का कोई भी ये नहीं कि मैं 30 मार खाऊं, ये कभी भी पता नहीं कब क्या आता है। कल तो गाड़ी घोड़ा आ रही है, कब मौत जहाँ लिखी है ना, वो भानना चाहिए, वो आती है, वो आएगी। जो टाइम पर इंसान जाता है वो जाएगा। अब पता नहीं है कि किसका बेमाता ने क्या क्या लिखा जोखा लिख रखा है, तो वो उसी समय पहले चले जाता है। कोई बाद में पहले भी जाते थे, लेकिन पहले जागरूकता नहीं थी, शरीर के बारे में जागरूकता ही नहीं थी। बीच में आया, जागरूक हुआ, और अब भी हो रहे, अब फिर हो रहे हैं, लेकिन गलत तरीके अपना करके हो रहे। बस वो मत अपनाओ। हम तो गलत तरीकों पे नहीं गए। गलत में जबरदस्ती वाला कभी भी मत करो। अब ये थोड़ा हार्ड है, हमारे लिए हार्ड है। झटका ना लग जाए, लग भी गया था कोहनी में, फर्स्ट दिन में ही लग गया था। तो इसका ध्यान रखते हैं हम। ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हाथ को भर जाता है तो थोड़ा सा आनंद आता है, इसको थोड़ा मालूम होता है कि भाई हाँ जान है, इसको पजोखने के लिए, बस थोड़ा इसको देखने के लिए। अब ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन करने से फिर क्या, खिंचाव अपनी उम्र का हिसाब है। नए बच्चों को करना चाहिए। नए बच्चों को तो मैं बोलता हूँ, ये तो लग जाते थे तो 100-100, 150, 200 चलता ही रहते थे। तो वो टाइम उम्र का है। अभी इनका थोड़ा थोड़ा खिंचाव डाल देते हैं। हल्के हल्के आइटम बढ़िया है शरीर के लिए। देह तोड़ने वाला काम नहीं है। देह तोड़ने वाला काम वही करे जो उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है, उसमें अपनी लाइफ बनाए, अपना जीवन बनाए, उसको करना चाहिए। वो जिम हो, कुश्ती, कबड्डी, वो कुछ भी हो, वो देह तोड़ने वाला उसमें सक्सेस, हाँ मैं सक्सेस बना ले सकता हूँ, वो पता लग जाता है। वो कोई भी बता देता है, यार दोस्त ही बता, भाई तू कामयाब है इसमें, इसके अंदर है, चलो। हमारे परिवारों में तो अभी भी सेंटर टीम तक के प्लेयर हैं, तो वो सब हैं, कर रहे हैं, बैठे भी हैं, करके भी बैठे हैं, चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, अच्छे अच्छे गेम के चल रहे हैं।
अभी तो 1 अगस्त को मेरा ही भाई आ रहा है रिटायरमेंट, 1 अगस्त को सेंटर से रिटायरमेंट आ रहा है। तो वो आज तक भी ऐसे ही है, वो 60 करके आ रहे हैं, लेकिन 60 में भी वही इम्यूनिटी है। तो ये क्या है, हमारा ग्रुप था, ये नहीं है हमारा ग्रुप था ये करने वालों का। एक ग्रुप होते थे, हम 28 लड़के 8 क्लास में पढ़ते थे, जिसमें से 27 पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, CISF, BSF, टोटल दिल्ली पुलिस कुछ भी 27 सर्विस लगे। केवल एक, वो भी माँ बाप का एक था बलवंत सिंह, वो एक नहीं लगा, उसका दादा ने नहीं जाने दिया। नहीं, 100 में से 100 क्लास पूरी हिंदुस्तान की सेवा में, ऐसा हमारा ये बैच था। लेकिन बैच क्या था, ये हमारी मेहनत थी। पढ़ाई हुई, दोपहर में थैले बैग पटक दिया एक साइड में और वहीं खेलने लग गए। फिर आजा तू इसमें आ जा, तू ये इसमें आ जाओ, सबका प्रैक्टिस करवाते थे। कोई कुश्ती लड़ता है तो तेरे से वैसे तेरी वैसे प्रैक्टिस करा देंगे, हम नहीं जानते। दौड़ने में तेरे साथ दौड़ के दिखा देंगे, वो उससे वो सब मिक्स हो जाते थे, इसको मिक्स करते थे। सभी पूरा ग्रुप था, एक से एक हाइट, एक से एक जवान लड़के, और ऐसे बॉडियाँ बढ़ती गई। फिर तो ये इंटरेस्ट होता है जब ये बोलते हैं ना, जिसका एक ग्रुप हो, सोसाइटी ऐसी मिल जाए, उनमें बच्चों सारे बच्चे ऐसे मिल जाएं, तब देखो ये तब होता है। ग्रुप अगर ग्रुप में कोई 2-4 भी तो गलत हुआ तो वो धीरे धीरे वो अपना ग्रुप बढ़ाएगा। ये ग्रुप बढ़ाने की बात होती है। और जो सही हुआ और सही की तरफ जाओ, तो मैं तो बोलता हूँ सही की तरफ जाओ, गलत की तरफ मत जाओ। आजकल यही तो है, गलत की तरफ ज़्यादा जाने लगे। सही को करो, सही गलत की पहचान करो। ये बैग जमा करके मारो, बैग जमा के मारो।
चारपाई के नीचे गर्दन को ले जाओ, आराम से ले जाओ, इसको प्रेस करके ले जाओ, खिंचाव दे करके शरीर का। फिर इसको आगे लो, जहां ये मांगता है वहां पर दो, इसको खिंचाओ। ये अपने आप बोल देता है अब मैं यहाँ से थक गया, अब मैं यहाँ से थक गया, अब मेरे को इधर ले चल, अब मेरे को इधर घुमा के ला। कभी बोलेगा ये मेरे को ऊपर ले जा, कभी बोलेगा मेरे को पंखा दिखा दे, कभी बोलेगा लाइट दिखा दे ऊपर की, कभी बोलेगा ये मेरे को सामने मेरा फेस दिखा दे, फिर बोलेगा ये मेरा हाथ दिखा दे कहाँ मैंने पकड़ रखा है, ये खिंचाओ कहाँ से मेरे को ये आनंद आ रहा है। फिर बोलेगा ये ज़मीन दिखा दे, फिर बोलेगा भाई तेरे पैर कहाँ दिखा रखे हैं, वो पैर देखूंगा, अगर मेरे को नहीं छोड़ रहा तू थक रहा नहीं है। फिर अपने घुटनों को देखो, फिर अपने नाभि को देखो, थाई को देखो, नाभि को देखो, ठुड्डी को लगा दो, फिर ठुड्डी को हटा दो, फिर ठुड्डी को हटा करके आगे चलते जाओ। फिर इसको ऊपर आसमान दिखा के आओ, चांद तारे सूरज दिखा के आओ इसको ऊपर। बाहर होते थे जब शाम को चांदनी रात में, चांद की रात में बोलो चांद होता था, तब ये बंजर भूमि में करते थे, बोलो भाई चांद दिखाई दे गया, तारे दिखाई दे गए, अभी तो चलो। बोला नहीं यार आज चांद को देखेंगे, तो 10 मिनट 20 मिनट बोला भाई तारे देखेंगे, हिरणी देखेंगे, कुत्ते देखेंगे, सप्तऋषि देखेंगे। और अब गर्दन को यही रखते थे, भाई इधर वो है, वो हिरणी है, वो उधर आ गया, वो ध्रुव तारा आ गया, बस करते रहते थे। ध्रुव तारा, हिरणियाँ, चांद के सब खोजते रहते थे, ये यमराज है, ये कुत्ते हैं, ये उसका कुत्ता है, स्वर्गलोक में चंद्रमा पे गांधी जी चरखा काट रहा है, ये बातें होती थी। भाई कहाँ बैठा है बता, तेरे को कहाँ दिख रहा है। और इसी के अंदर थकान नहीं होती थी, और इसी के अंदर करते रहते थे। तो ये कल्पनाएं हैं, ये मन को वो लगे हैं, शरीर लग रहा है, अपन अपने आनंद में खो रहे। तो ये करो मेरे भाई, करने की चीज़ें करो, बताने की चीज़ें ये गई, ये ये महीना बहुत रहता है, उमस का महीना होता है। अब पंखा भी चला दिया तो भी ये गर्मी रहेगी, गर्मी उमस होता है। इसके अंदर बीच के अंदर पानी की भी घूंट लेना है, बीच बीच में पानी की घूंट लेना है। अब 2 घूंट पानी की भी लेना, पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। ये पसीना गिरता रहता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो ये अच्छा चक्कर आ जाता है, अच्छे आदमी को चक्कर आ जाता है, गिर भी सकते हैं। हमने देखे हैं अच्छे पीटीआई ग्राउंड के अंदर गिरते हुए। अब वो जोश में चलते रहे, बीच में ये पानी की कमी हो जाती है, पसीना निकलता है, पानी निकल जाता है शरीर का,
2 घूंट पियो और फिर इसमें जो करना है, अभी ये आ गया 2 आइटम अभी बच गए हैं। अभी बेड का कल भी बताया था मैंने, आज ही बताया था, फिर अभी आज ये रस्सी के साथ वे अलग अलग है, सबका चेंज करते रहो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो बोलते हैं ना इसको, शरीर को जो खाने पे देते हैं ना, आज ये मन करता है, आज ये मन करता है, उस मन के अनुसार चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लेकिन जब तक ये सर पूरा चू ना जाए, बस इसको चुआना है, इसको पूरे को, ये कच्छा अंडरवेयर लंगोट तक गिल्ला हो जाए। बनियान तो पहले वो तो तुरंत हो जाएगी, कितनी बार निचोड़ेंगे, फिर वो भाई ठंडा गर्म वो नहीं पहनेंगे बार बार, तो शरीर में सूखता भी रहे, गिरता भी रहे, चलने दो। तो इतना पसीना कम से कम निकालो। जब देखो ये रोम रोम से निकलेगा तो चमकेगा, फिर ये आपको चमका देगा, बोलेगा चल कहीं भी ले चल, अब ये करवाएगा।